हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये JIB CIB वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस व्हाट्सअप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाएं 8279470702। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो ज्वाइन है इन सबको क्विजेज़ और शॉर्ट नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं, है ना। वहाँ पे व्हाट्सअप पे डेली आते हैं, कोई क्विजेज़ आ जाएंगी या फिर कुछ नोट्स वगैरह आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं तो वो सारे इस पे ज्वाइन कर लें, सो दैट क्विज़ करने में आपको भी अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके के आए हैं वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होता है फ्रेंड्स? इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, रिपीट होता रहता है वही क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले समझ लेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके अंडर क्या किया गया था? ये फर्दर अमेंड किया गया था 1967 में। ठीक है, तो इसमें क्या करा गया था कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्क्रीन पे शायद प्रॉपर दिख ना रहा हो तो कोई बात नहीं, सुन के आप लोग तैयार कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो है हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, और प्राइवेट बैंक्स में ऐसा नहीं है, उनके लिए नहीं करा गया है। ठीक है, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होगा, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन दो या तीन ही आए इसमें, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तब मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, देखो ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट करने का क्या मतलब हुआ कि जो है हर एक जो ऑफिस के हम लोग फॉर्म्स वगैरह भरेंगे या फिर जो बोर्ड पे नाम लिखा जाता है, देखा होगा आपने, ब्रांच हेड्स के नाम लिखे जाते हैं, वो किस लैंग्वेज में होगा? हिंदी में होगा। ठीक है, और जहाँ ज़रूरी होगा तो वहाँ बाईलैंग्वेज, मतलब एक हिंदी और इंग्लिश में लिखा जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है हिंदी को प्रेफर किया जाएगा। और एक कई बार ये भी क्वेश्चन आया कि अगर मान लो आपके पास में हिंदी में कोई लेटर आता है रीजन ए से, तो उसका जवाब किस में देना है? आपने हिंदी में ही देना है। ठीक है, क्या है कि होल ऑफ इंडिया को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, A, B और C रीजन। इनको बोल दिया रीजन A, रीजन B और रीजन C। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजन को A बोला गया, किस रीजन को B और किसको C बोला गया। ठीक है, इंडिया हो गया, इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रीजन A, B और C। ठीक है, देखो जो किसी भी उसमें फॉल नहीं करेगा वो क्या आएगा? C रीजन में आ जाएगा। इसको पहले ही लिख लो अदर्स। ठीक है, याद करने का तरीका है कि रीजन ए में आता है आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, MP, बिहार, UP, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और कौन सा आएगा आपका? अंडमान। अंडमान। तो ये सारे जो हैं आपके रीजन ए में फॉल करते हैं। ठीक है, अब रीजन बी की बात करते हैं। रीजन बी में आएगा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया के 3 रीजन में बांट दिया है, रीजन A, B और C। ठीक है, इसका एक चार्ट जैसा है, उसमें मतलब ये बताया गया है कि अगर आपको हिंदी में अगर लेटर आ रहा है तो रीजन A में कितने % आपने जवाब देना है, इस तरह करके है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो डिस्प्ले बोर्ड्स होंगे, डिस्प्ले बोर्ड्स होंगे वो किस लैंग्वेज में होंगे? हिंदी लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ हिंदी लैंग्वेज में होगा? जो बैंक के डिस्प्ले नोटिस होंगे, नोटिस, वो भी हिंदी लैंग्वेज में होंगे। और एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया जाएगा जिस पे कि ये लिखा गया जाएगा कि हिंदी का हम स्वागत करते हैं, इस तरह करके लिखा होता है ना कि हिंदी का हम स्वागत करते हैं। तो ये है कि मतलब अगर हिंदी में आप कोई फॉर्म या कोई एप्लीकेशन लिख के भर भेज देते हैं तो आपको प्रीफर का मतलब उसको जो है कोई डिक्लाइन नहीं करेगा, उसको भी आप वो करेंगे, एंटरटेन करेंगे। ठीक है,
हिंदी का हम स्वागत करते हैं, या फिर हिंदी लेटर्स आर एंटरटेन्ड, ठीक है, इस तरह कर देंगे। नेम और डेजिग्नेशंस वगैरह वो सब हैं, वो भी जो है हिंदी में होगा। ओके, अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। एक ही कमेटी होती है वो लिख करके, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ठीक है। इसका क्या होगा कि ये हेड क्वार्टर्स वगैरह वहाँ पे होगा, सेटअप वहाँ पे होगी, और जो ब्रांच हेड्स होंगे, बीएम होगा, वो क्या होगा, इसका एक्स चेयरमैन होगा, ठीक है। और ये जो है इस कमेटी की मीटिंग कब होगी, क्वार्टरली होगी। क्वार्टर समझते हैं क्या होता है, हर 3 मंथ्स के बाद में, हर 3 मंथ्स में इसकी जो है मीटिंग होएगी। ओके, और ये ऑडिट कमेटी की मॉनिटरिंग कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया कि कई बार हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है चार्ट पे। तो ऐसे आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें कि आप ए बी और सी लिखेंगे। देखो, ऐसा आपने चार्ट शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए कि क्या चीज़ होती है। क्या होगा कि अगर हिंदी रीजन ए में अगर आपको लेटर मिलता है हिंदी में, तो आपने 100% हिंदी में ही जवाब देना है। बी रीजन में मिलता है तो 100%, अगर सी रीजन में मिलता है तो आप 65% उसका जवाब जो है हिंदी में दे सकते हैं, ठीक है। अब बी की ए बी और सी यहाँ पे भी है, मतलब ए से ए में जाएगा तो 100% होगा, बी यहाँ आना चाहिए, सी यहाँ आएगा, बी। एक मिनट मैं ये टेबल बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, बी रीजन में अगर आया, बी रीजन से आया और ए रीजन में गया, नब तो 90% जवाब देना है। बी रीजन से बी में जाएगा तो 90, बी से सी में जाएगा तो 55%। देखो ये जो है ये अदर रीजन है, इसलिए जो है इसमें हिंदी में जवाब देना इतना कंपलसरी नहीं है, 50% ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं उनके बारे में। तो ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी थी ये कब एनफोर्स हुई थी, 26 जनवरी, ये नोट कर लेंगे आप, 26 जनवरी 1950 को ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के नाम से ये जो है इम्प्लीमेंट हुई थी, ठीक है। हिंदी को क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज करा गया था, और ये यूनियन ऑफ इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ अनऑनिमस वोट से, मतलब कि उसमें किसी को विरोध था नहीं, इसलिए इसको रखा गया था, ठीक है। और गाइडलाइंस जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग वो किसमें, रूल 10 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंडर है, ठीक है। हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड द पॉलिसी बिकेम इफेक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जनवरी 1950 से, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 से जो है ये लागू हो गया था हिंदी लैंग्वेज एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसको हिंदी दिवस के नाम से भी मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वर्किंग नॉलेज ऑफिशियल लैंग्वेज की है, ठीक। विच इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन हिंदी, तो जिन्होंने हिंदी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि देवनागरी ये स्क्रिप्ट होता है, लिपि किस लिपि से आया, तो हिंदी जो है हिंदी आपकी देवनागरी लिपि से आई है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट इन इंडिया, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बैंक्स वगैरह में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको करती है रेगुलेट, तो इसलिए जो है वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज इंप्लीमेंट की गई है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइज विद द, इससे होती है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, वो इसकी जो है कंप्लायंस से करेगा। तो ब्रांच में क्या होता है, ब्रांच हेड या बीएमजी होते हैं, तो इसलिए वही देखेंगे कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करा जाना है। वो भी इम्प्लीमेंट क्या करेंगे, जो बोर्ड्स है, नोटिस बोर्ड्स वगैरह, तो उसमें हिंदी में ज़्यादातर रखेंगे नोटिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डज द स्टेट ऑफ गुजरात फॉल्स, देखो
पूछ लिया उसने, जैसे कि मैंने पहले आपको रीजन ए बी सी बताए थे कि कौन कौन से स्टेट्स किस रीजन में आते हैं, तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ही लिया। तो गुजरात जो है रीजन बी में आता है, तो इस तरह क्वेश्चंस भी पुटअप हो जाते हैं। बट मोस्टली मैंने देखा है कि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं आपके, एक तो हिंदी दिवस का पूछते हैं डेट, ये 14 सितंबर 1949 स्क्रिप्ट के लिए पूछ लेते हैं। इसका हेड कौन होता है, जब ओलिक कमेटी वगैरह ब्रांचेज में तो ब्रांच हेड होते हैं, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और ये चार्ट है कि लेटर्स अगर बी रीजन से ए में जाएगा तो कितने परसेंटेज हिंदी में होनी चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फ्रेंड्स 1 मार्क्स में इसमें बहुत अच्छे स्कोरिंग क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं इस टॉपिक से। तो होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।